चाहे गौतम गंभीर कोच हो, चाहे राहुल द्रविड़ कोच हो, इस टीम का चाहे कोई और भी हो, ठीक है, ये टीम जीतेगी। यही वर्ड मैं स्टीव वॉ के दौर में बोला करता था कि भाई उस दौर में 6 महीने के बच्चे को भी कोच बना दोगे ना, वो टीम जीत जाएगी। उसकी वजह है इंडिया के पास बार बार जो हम बात करें ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं अक्सर इतना शानदार बैटर। देखो एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम जो रोहित शर्मा और जो विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। तो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था, क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने। इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना, वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा थिंक टैंक खाली है। 2017 में जीते हुए। इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं, इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई मिल रही है। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं, और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। लेकिन ब्रेसवेल ने जो 50 किया था उसकी वजह से तो आपको इतने रन नजर आ गए, वरना तो शायद बोर्ड के ऊपर आपको 210 220 रन दिखाई दे रहे। विराट कोहली ने अभी स्टेटमेंट देख ले कितना जबरदस्त उसने दिया। उसने बोला भाई मुझे बहुत खुशी होती है कि यंगस्टर मेरे साथ हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर। जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयां पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट भी है। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने। ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, बुमराह है नहीं, जिसके बारे में हम कहते थे 50% टीम खत्म हो गई है, हम यही कहते थे ना 50% टीम खत्म हो गई है। इधर हमारा साइम अयूब नहीं आया तो हमने पूरा बॉडी बदल दी, हमने बॉडी बदल। यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना। हमने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जैसे सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले 9 महीने में भारत ने ये दूसरी बार आईसीसी का टाइटल जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए। जवाब में भारत ने 6 विकेट खोकर 1 ओवर पहले ही टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48 और केएल राहुल ने नाबाद 34 रन बनाए। पाकिस्तानी मीडिया भारत की जीत को देखकर कप्तान रोहित शर्मा की और टीम मैनेजमेंट की जमकर तारीफ कर रहा है। इंडिया के पास बार बार जो हम बात करें ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं अक्सर इतना शानदार बैटर है। फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है कि एक साथ जो विकेट गिरी ना, 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी, 75 पे तीसरी, ये तो फिर एक अच्छी टीम थी ऑब्वियसली कि जो 250 तक ले गई, वरना कोई पाकिस्तान इंग्लैंड टाइप टीम होती तो फिर तो 200। अच्छा, ये कहानी नजीब सिर्फ आज की नहीं है। अगर आप देखें, जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है? हमें क्या इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो
तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि बनेगा क्या टीम जो का। विराट कोहली की बात की है नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर है, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है, क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए। मसला ये है। क्या हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना? वो अपनी ईगो से बाहर आएंगे तो होंगे ना। मसला ये है। कोई एक प्लेयर है अभी आप इंडिया का बता रहे हैं ना, इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा थिंक टैंक खाली 2017 है। में जीते हुए। कह सकते हैं कि पूरे टूर्नामेंट की सबसे डिजर्विंग, सबसे मजबूत टीम, सबसे कंप्लीट टीम और सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड टीम टू वन वेन्यू जीत चुकी है। इंडिया इज दी विनर। इंडिया को या रोहित शर्मा को कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, उसके बाद प्लेयर ही प्लेयर्स हैं, उसके बाद ऑप्शन ही ऑप्शंस है। अगर वो वरुण चक्रवर्ती को अगर वो 6-7वें नंबर पे लेके आ रहा है और उसने ये देखा कि 6-7 ओवर में कोई 30-40 रन बन चुके हैं, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उसके बाद 4 स्पिनर है, तो वो तो ला सकता है किसी को भी, किसी को भी लेके आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उनके पास तो टोटल 2 जेन्युइन स्पिनर थे, एक ब्रेसवेल और एक सेंटनर। उसके बाद जो रचिन रविंद्रा है वो कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर थोड़ी है। या अगर हम ग्लेन फिलिप्स की सॉरी हम बात करें तो भाई जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं ना तो कप्तान बड़ा रिलैक्स होता है। अभी मैंने अपने व्लॉग में ये कहीं मैंने बात की है कि चाहे गौतम गंभीर कोच हो, चाहे राहुल द्रविड़ कोच हो, इस टीम का चाहे कोई और भी हो, ठीक है, ये टीम जीतेगी। यही वर्ड मैं स्टीव वॉ के दौर में बोला करता था कि भाई उस दौर में 6 महीने के बच्चे को भी कोच बना दोगे ना वो टीम जीत जाएगी। उसकी वजह है, देखो एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम जो रोहित शर्मा और जो विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को यही लेके चल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आप देख लें टीम बना कैसे रहे। हम लोग सियासत करते हैं सब, हम लोग प्लेयर बनाते ही नहीं है, हम अपने चक्रों में रहते हैं, अभी तक रहते हैं, एंड तक जब भी खेलते थे हम एंड तक रहते थे, हम अपने नंबर पे खेल लें, हम कप्तानी कर लें, और उसके बाद जाके वही लोग जिन्होंने क्रिकेट खत्म कर दी, उन्हीं लोगों ने दोबारा से बीच में आके पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तानी के नशे लगाए लोगों को, उनको बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि खुद सारी जिंदगी ये लोग यही सब कुछ जो है करते रहे। विराट कोहली ने अभी स्टेटमेंट देख ले कितना जबरदस्त उसने दिया। उसने बोला भाई मुझे बहुत खुशी होती है कि यंगस्टर मेरे साथ हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। भाई अभी इन्होंने भी यही बात की, हम भी बात कर रहे हैं। वो ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, बुमराह है नहीं, जिसके बारे में हम कहते थे 50% टीम खत्म हो गई है, हम यही कहते थे ना 50% टीम खत्म हो गई है। इधर हमारा साइम अयूब नहीं आया तो हमने पूरा बॉडी बदल दी, हमने बॉडी बदल। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था। क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए उनको एकदम से ना स्कोर खुला है, तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते। जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जी बड़ा जबरदस्त खेले। देखिए कि ये तीसरा आईसीसी इवेंट है, एक का वो फाइनल खेले, T20 वो जीते और उसके बाद एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मरतबा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वही टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा, तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं कि उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर आ गई थी, लेकिन इतनी तो हमें भी थी। खैर हम अपनी बात पे बाद में आते हैं। टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। बगैर मेरिट की उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन ना वो आउट ऑफ द वे जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। हम अपनी क्रिकेट पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन
इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा, उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर किया है, शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की ज़रूरत है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 76। देखिए वो जो 76 रन है वही फ़र्क है। आप बाकी तो हमने स्ट्रगल करता हुआ इंडिया की बैटिंग को भी देखा, दोनों टीमों ने पावर प्ले बहुत अच्छा खेला। रचिन रविंद्रा पावर प्ले की जो वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट हुए, वरना 69 for 1। न्यूजीलैंड जिस तरीके से पावर प्ले खेलकर गया, ऐसा लग रहा था ये तो 280 290 बहुत आराम से बना देंगे, जो शानदार पावर प्ले खेल रहे थे। लेकिन आते ही कुलदीप ने जिस तरीके से उन्हें बोल्ड किया पहली गेंद पर, वो मेरे ख्याल है वहां से मैच फिर केन विलियमसन अपनी बारी को लेकर नहीं चल सके। वहां पे जो 71 for 3 आई थिंक वो एक ऐसा कोलैप्स हुआ था। और फिर खासकर दुबई की पिचेस के बारे में कि जहां पर स्पिनर्स ने डोमिनेट करना है, 4-4 स्पिनर्स के साथ इंडिया मैदान में 71 for 3 वहां कमर तोड़ दी थी इंडिया ने काफ़ी हद तक। और फिर बनाने की ज़रूर कोशिश की उन्होंने। डैरिल मिचेल ने 50 रन स्कोर किए। इस पिच के ऊपर इसी तरह खेल सकते थे जिस तरह टीम फंस गई थी, ग्लैंड फ्लिप्स उस तरीके से नहीं, लेकिन ब्रेसवेल ने जो 50 किया था उसकी वजह से तो आपको इतने रन नजर आ गए, वरना तो शायद बोर्ड के ऊपर आपको 210 220 रन दिखाई दे रहे। 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए, वो ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए। फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210 220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, बहुत डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है 250 रन करके नहीं आप जीत सकते। आपको जाना चाहिए था 270 280 तक, जैसे ब्रेसवेल खेला ऐसे वो डैरन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कम बैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। 8वें ओवर में 57 रन, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 18 रन पर 28 गेंदों के दौरान 3 विकेटें गिर गई, जिसमें रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन बड़ी क्रूशल विकेट थी। ऑल्दो डैरिल मिचेल ने बड़ा इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखेंगे, आप तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज रही कि वो 25-30 रन शॉर्ट थे। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद भारत दुनिया की इकलौती टीम बन चुकी है जो 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है। इससे पहले किसी भी टीम ने 2 बार से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती है। भारत ने इस टूर्नामेंट में सारे के सारे मैच जीतकर किसी भी विरोधी टीम को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और भारत के सारे खिलाड़ियों ने इस टाइटल को जीतने के लिए अपना अपना योगदान दिया। फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 29, केएल राहुल ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से एक तगड़ा झटका लग चुका था, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह की जगह वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल करके बहुत ही बड़ा समझदारी वाला फैसला किया और वही फैसले के कारण भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत मजबूत हुई और भारत को बुमराह की कमी नहीं खली।